अस्सलाम वालेकुम। अपनी रमज़ान प्रिपरेशन सीरीज़ पार्ट 3 में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज के व्लॉग में आप लोगों से अपने रमज़ान प्रिपरेशन के लिए जो डीप क्लीनिंग एंड डीक्लटरिंग है वो शेयर करने वाली हूँ और साथ ही बहुत ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड आइडियाज़ देने वाली हूँ क्योंकि किस तरह से आप अपने घर को क्लटर फ्री कर सकते हैं, डीप क्लीन कर सकते हैं एंड क्लीन कर सकते हैं। अपने रमज़ान की प्रिपरेशन मैंने किस सीक्वेंस से किया है, सबसे पहले मैंने कौन से काम किए हैं और एंड के लिए कौन से काम रखे हैं, यानी कि रमज़ान स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले करने वाले जरूरी काम कौन से हैं, वो सारी चीजें आप लोगों से शेयर करूंगी। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट टुडेस वीडियो। क्लीनिंग एंड डीप क्लीनिंग की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि अपने किचन को क्लटर फ्री करूं, डीप क्लीन करूं और अच्छे से इसको क्लीन करूं। किचन के एक एक कोने को, हर चीज को साफ सुथरा जब हम करते हैं ना, तो हमें एक रिलैक्सेशन मिल जाती है, हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो मैंने अपने किचन का काम सबसे पहले स्टार्ट किया था। अपने व्लॉग पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि किचन की कैबिनेट्स को कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जीरो कॉस्ट में। तो वो कैबिनेट्स वाली सारी जो भी क्लीनिंग थी, डीप क्लीनिंग या क्लटर फ्री करना था उनको, वो सारा मैं अपने व्लॉग 2 में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो आज जो है ना, मैंने करनी थी अपने फ्रिज की जो है ना डीप क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन मैंने अभी नहीं की, अभी मैंने डीप क्लीनिंग की है। तो इसके लिए जो है ना ज़रूरी होता है कि फ्रिज हमारा सारा साल ऐसे ही जो है ना एक ही जगह पे पड़ा रहता है ना, तो इसके नीचे से हमारी सही से सफाई हम करते भी हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। तो साल में 1-2 दफ़ा लाजमी तौर पर इसको हटा के अपनी जगह से सही से क्लीन मैं लाजमी तौर पर करती हूँ। तो आज भी मैंने ये सबसे पहला काम मैंने यही किया, इसको हटा के तो ना इसके नीचे से पोंछा लगा के सही से मैंने इसको क्लीन किया। इसके बाद इसको दोबारा से इसकी जगह पे फिक्स कर दिया था। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है इसकी क्लीनिंग की बारी। डीप क्लीनिंग की मुझे वैसे फ्रिज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जो है ना, जैसे ही मेरा फ्रिज मुझे लगता है कि गंदा हुआ है, कोई चीज़ गिर जाती है ना, तो मैं ये बर्तनों वाला जो स्पंज है उसको गीला करके उसी टाइम उसको क्लीन कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा कोई डीप क्लीनिंग की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज भी बस मैंने इसको बस थोड़ी सी जो चीज़ें गिरी पड़ी थी उनको मैंने इसी स्पंज की हेल्प से जो है ना साफ़ कर लिया, और इसके जो रेक से इनको उतार के मैंने वॉश कर लिया था। और अपनी फ्रिज की क्लीनिंग ना, ये मैंने रात का जो मैं खाना बना रही थी जब, तो मैंने हांडी चढ़ाई, उसके बाद जो है ना, जब तक मेरी हांडी नहीं गलती तब तक मैंने ये फ्रिज की अपनी क्लीनिंग की थी। जब हम ना लकीर के फ़कीर बन के एक ही काम को लेके बैठ जाते हैं ना, तो इस तरह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और बाद में दूसरे कामों के लिए हमें अलग से टाइम लगाना पड़ता है और अलग से हमारी एनर्जी भी लगती है और ज़्यादा टाइम लगता है हमारा। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि जब तक मुझे किचन में मैं होती हूँ ना, बीच में मुझे कोई 5-10 मिनट का टाइम मिल जाता है, तो मैं अपने किचन की क्लीनिंग के जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे काउंटर टॉप की क्लीनिंग कर ली, फ्रिज को अपना क्लीन किया, सिंक जो किचन का हमारा होता है वो अगर क्लीन करने वाला हो तो उसको मैं सोप लगा के रगड़ के साफ़ करती हूँ। इस तरह से ना छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, वो मैं बीच में 5-10 मिनट मुझे मिल जाते हैं। जैसे कि हांडी बनाते हुए हांडी हम ऊपर चढ़ा के फिर वापस कमरे में चले जाते हैं, या फिर हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, तो बजाय इसके आप इस तरह के छोटे मोटे काम कर लिया करें ना, तो आपका इनके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता और इस तरह से आपकी चीज़ें भी हमेशा क्लीन रहती हैं। और इस तरह से ना बाद में इनके लिए अलग से टाइम निकाल के, अलग से एनर्जी लगा के हमें इनकी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। हम अक्सर ये कर रहे होते हैं कि हमने 10 दिन, 15-20 दिन, पूरा महीना हमने अपने फ्रिज को नहीं देखा होता, नहीं क्लीन किया होता, और उसके बाद जो है ना हम जाके इसकी डीप क्लीनिंग करने बैठ जाते हैं। तो फिर हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है, एक तो हमारा फ्रिज भी ख़राब हो जाता है ज़्यादा गंदा रहने की वजह से। तो इसलिए मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि अपने फ्रिज को मैं जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ना किचन में, तो मैं अपनी फ्रिज को जो है ना रीऑर्गेनाइज करके इस तरह क्लीन करती रहती हूँ और बाकी चीज़ों को भी। मैं आपको भी यही मशवरा दूंगी, आप पे इस टिप पे लाजमी अमल करके देखिएगा, देखेंगे आपका किचन कितना नीट एंड क्लीन रहता है हर टाइम, और आपका एक्स्ट्रा से इसको क्लीनिंग के लिए आपकी जो है ना आपको टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वहीं 10-15 मिनट को मैंने यूटिलाइज़ करके अपने पूरे
फ्रिज की मैंने क्लीनिंग कर ली और फिर एंड में अपने फ्रिज के डोर्स को भी बाहर से भी सही से ऊपर वाला जो एरिया होता है इसको भी क्लीन कर लिया करें। और इसके बाद ना मैं आपको यहाँ पे एक और टिप देती हूँ। यहाँ पे अपने फ्रिज के ऊपर ना आप इस तरह से कोई कपड़ा या कोई शीट आप लगा लिया करें, इससे ये ख़राब भी नहीं होता और जो है ना बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा प्यारा लुक आता है। तो इस तरह से ना आप लाजमी तौर पर ऊपर से इस तरह की कोई कवरिंग लगा लिया करें अपने फ्रिज के। और इसके ऊपर हम अक्सर बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा कर लेते हैं। फ्रिज के ऊपर ना हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी होती हैं, इसके बजाय आप इस तरह से इसके ऊपर कोई कवरिंग लगाने के बाद ऊपर से कोई डेकोरेशन पीस से कोई फूल या फिर कोई भी चीज़ आप इसमें इसके ऊपर रख सकते हैं खूबसूरती के लिए। इससे आपका फ्रिज जो है ना बड़ा खूबसूरत लगता है और बड़ा प्यारा फ्रेश लुक आता है और आपका किचन भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है। सो इसके बाद एक और टिप ये कि आप ना अपने फ्रिज को जब भी आप क्लीन करें ना तो एंड में टिश्यू पेपर से जो है ना आप इसको लाजमी तौर पर ड्राई कर लें। मेरी ये हैबिट है कि मैं अपने फ्रिज को जब भी क्लीन करती हूँ ना तो इसको मैं गीला बिल्कुल भी नहीं रखती। अंदर से भी मैं इसके सारे जो रेक्स वगैरह हैं उनको भी मैं जो है टिश्यू पेपर की हेल्प से ड्राई करती हूँ। इससे फ्रिज बहुत अच्छी तरह क्लीन हो जाता है। सो मेरे फ्रिज की जो है ना क्लीनिंग हो चुकी है कंप्लीट। वहीं 5-10 मिनट जो मुझे मिले थे किचन में उसी में मैंने सारी क्लीनिंग कर ली, मुझे अलग से टाइम नहीं लगाना पड़ा। आप भी इस टिप पे लाजमी अमल करके अपना टाइम और अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। इसके बाद मैंने अपनी लॉन्ड्री की भी जो है ना डीप क्लीनिंग या डीक्लटरिंग, और हमारे घर में अक्सर जो छुपे हुए कोने वगैरह होते हैं उनकी हमें बहुत ज़्यादा डीक्लटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ हम जो है ना पूरा महीना जो है ना ऑल टाइम जब भी हमारे पास जो एक्स्ट्रा कोई चीज़ें आ जाती हैं तो हम उनको वहीं पे फेंक रहे होते हैं और इस तरह से ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लटर जमा हो जाता है। लेकिन बाद में होता ये है कि हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही हमारी स्पेस को घेर रही होती है, बहुत ज़्यादा क्लटर जमा हो जाता है और फिर हमें बाद में इनको फाइनली डिस्कार्ड करना ही होता है। सो कोशिश यही किया करें कि जिस टाइम आपको लगे कि जो चीज़ आपके काम की नहीं है उसी टाइम उसको डिस्कार्ड कर दें, ताकि आपके घर में क्लटर भी जमा ना हो और बाद में इसको क्लीन करने में आपका टाइम और एनर्जी भी वेस्ट ना हो। सो यहाँ पे ना ये मेरे पास कुछ कार्टन के डब्बे थे जिनको मैंने रिसाइकिल करना था, तो मैंने लॉन्ड्री में अपनी इनको रखा था कि मैं इनको रिसाइकिल करके कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र बना लूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि ऊपर से पानी आया, टैंकी हमारी ओवरफ्लो हो गई थी तो ये सारे ख़राब हो गए, तो अब मुझे इनको डिस्कार्ड करना पड़ रहा है। सो ये मेरे घर के जितने भी इस तरह के हिडन पार्ट्स थे जिनमें मैंने क्लटर जमा किया हुआ था, तो उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट वो भी सारे काम मेरे हो चुके हैं। इसके बाद जितने भी जो है ना हमारे घर में डस्टबिन वगैरह होते हैं इनको भी क्लीन, वैसे तो मैं इनको वीक में एक दफ़ा कम से कम ज़रूर वॉश करवा लेती हूँ या मैं ख़ुद भी कर लेती हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो जो है ना ये भी अभी आज मैंने ख़ुद ही जो है ना इनको भी अच्छी तरह से सरफ़ डाल के इनको क्लीन कर लिया सारे डस्टबिन। ये भी अगर गंदे पड़े हो ना तो बहुत बुरी फीलिंग्स आ रही होती है, तो इनको मैं लाजमी वॉश करती हूँ। अक्सर हम ये डस्टबिन वगैरह होते हैं ना इन पे शॉपर्स भी चढ़ाते हैं, इसके बावजूद ये गंदी हो जाती है, इनमें से स्मेल आ जाती है। सो इनको भी लाजमी तौर पर सही से वॉश करके तो इनके ऊपर शॉपर्स इनको पहना के, इनको ना गीला बिल्कुल भी आपने दोबारा से यूज़ नहीं करना, इनको इस तरह उल्टा करके रखते। ये बिल्कुल जब ड्राई हो जाए इनको धूप भी लगवा लें ताकि ये इनमें से जितनी भी स्मेल है सारी जो है ना ये चली जाए और ये सही से क्लीन हो जाए, और इसके बाद शॉपर्स पहना के आप इनको इस्तेमाल करें। सो इस तरह के जितने मेरे काम थे ना वो मैंने ऑलमोस्ट सारे कर लिए हैं, और लास्ट में जो है ना बारी आती है डस्टिंग वगैरह की। अपने जो हमारे किचन की जो टाइल्स होती है, साइड वाली टाइल्स, काउंटर टॉप वाली और हमारे बेसिन के साथ वाली जो टाइल्स होती है उनको जो है ना अभी मैंने सारा जो है ना क्लीन कर लिया। हमारी विंडोज़ वगैरह भी अक्सर जो है ना गंदी हो जाती है, उनकी भी मैंने सारी क्लीनिंग कर ली। जाले वगैरह जितने लगे थे घर में सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो तकरीबन मेरे जितने भी इस तरह के क्लीनिंग एंड डीक्लटरिंग वाले काम थे ना वो सारे मैंने निपटा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने अपनी रमज़ान की तैयारी कुछ इस तरह से की है कि सबसे पहले मैंने डीप क्लीनिंग एंड डीक्लटरिंग वाले जितने भी हेक्टिक काम होते हैं ना वो सारे मैंने 1 बाय 1 निपटा लिए हैं। और एंड में जब रमज़ान के लिए 2-3 दिन होंगे ना तो तब मैं फ्रेश वेजिटेबल, सब्जियां वगैरह, चिकन वगैरह जो भी चीज़ें मैंने फ्रीज़ करनी होंगी, जो भी स्टोर करनी होगी, जो पेस्ट वगैरह बनाने होंगे टमाटरों का और अदरक, लहसुन, धनिया वगैरह, मिर्चें, ये सारे काम ना रमज़ान से 1-2
2 दिन पहले मैं कर लूँगी, ताकि जो है ना वो ज़्यादा देर रहने की वजह से बासी भी ना हो और पूरे रमज़ान के लिए जो है ना वो चल जाए। जब हम बहुत सबसे पहले ये वाले काम करते हैं ना, तो हमारी जो हम चीज़ें स्टोर करते हैं वो ख़राब भी हो जाती हैं, उनका टेस्ट ज़्यादा देर फ्रिज में पड़े रहने की वजह से ख़राब भी हो जाता है और फिर पूरे रमज़ान के लिए हमें काफ़ी भी नहीं होती है। तो मैं यही करती हूँ कि सबसे पहले मैं ये सारे काम सफाई सुथराई वाले निपटा लेती हूँ, और जो फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करके स्टोर करने वाली चीज़ें होती है जो वो मैं जो है ना रमज़ान से 1-2 दिन पहले जो है ना कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी सारे काम हुए होते हैं। तो एंड में 2-3 दिन पहले जो है ना आप बिल्कुल रिलैक्स होके, टेंशन फ्री होके वो सारे काम आप कर सकती हैं। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला काम ना एंड में कर लिया करें। अगर आपने अभी तक अपनी रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है ना, तो अभी भी थोड़े से दिन है, इनमें आप दिन रात लगा के अपनी तैयारी कर सकती हैं अपने रमज़ान को खूबसूरत बनाने के लिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।